सूझबूझ से दुनिया की काया ही पलट दी थी। 18 अप्रैल 1995 ये वो तारीख थी जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रिंसटन शहर में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली थी। तबीयत खराब होने की वजह से जब आइंस्टाइन को अस्पताल ले जाया गया तो उनके दोस्तों ने कहा इन्हें सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है और ये बच सकते हैं। तब आइंस्टाइन बोले नहीं, मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ और अब जाने का समय हो गया है, और वहीं हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन के इस दुनिया से जाने के बाद उनके दिमाग को चोरी कर लिया गया था। जी हाँ, चोरी। और फिर उनके दिमाग के साथ जो कुछ हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये जानने से पहले कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग कहाँ चोरी हुआ था, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तब वे नहीं चाहते थे कि उनके शरीर पर किसी भी तरह की रिसर्च की जाए। उनकी इच्छा थी कि उनके शरीर को जैसे के तैसे जला दिया जाए। लेकिन जब उनकी मौत हुई तब थॉमस हॉर्वे को उनकी बॉडी को चेक करने के लिए भेजा गया और वहां पर उन्होंने बिना किसी को बताए चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग और उनकी आंखों को निकाल लिया और दोनों को लंच बॉक्स में रखकर वहां से चले गए ताकि पता लगाया जा सके कि ऐसा क्या था जिससे कि आइंस्टाइन इतने बड़े जीनियस थे। थॉमस हॉर्वे का कहना था कि आइंस्टाइन के दिमाग को उनसे अलग करने के बाद जब उनके दिमाग का वजन चेक किया गया तो ये वजन 1230 किलोग्राम था। उसके बाद लगभग 20 साल तक उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को संभाल कर रखा। काफी सालों तक वे आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करने के बारे में सोचते रहे, लेकिन बिना परमिशन के उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर में जब आइंस्टाइन के बेटे ने उनके दिमाग की जाँच करने की इजाजत दी तब उन्होंने दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जिस दिमाग ने हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम को लोगों के सामने जाहिर किया था, उस दिमाग को लगभग 200 से भी ज्यादा हिस्सों में काटा गया और दुनिया के अलग अलग रिसर्चर्स के पास भेजा गया था ताकि बड़े पैमाने पर उनके दिमाग पर रिसर्च की जा सके। और पूरी जांच करने के बाद रिसर्च में कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स देखने को मिले जिनके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में सबसे अजीब चीज ये थी कि जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया कि उनके दिमाग में गैलियन सेल्स की संख्या नॉर्मल इंसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। ये दिमाग की वो सेल्स होती है जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें ऑक्सीजन देती है, और आइंस्टाइन के दिमाग के अंदर इन सेल्स की संख्या काफी ज्यादा थी, जिसके चलते उनके दिमाग में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शन यानी न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उन स्ट्रॉन्ग सेल्स के चलते ही आइंस्टाइन का दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल हुआ। इसके साथ ही आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस बहुत ज्यादा थी। आपको बता दें कि हमारे दिमाग के नए न्यूरॉन्स को बनाने की एबिलिटी न्यूरोजेनेसिस कहलाती है। आइंस्टाइन के दिमाग की एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि उनके ब्रेन में सिल्वियन फिशर नाम का हिस्सा नहीं था, जो कि दिमाग की एजिंग यानी उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब कि आइंस्टाइन तो बूढ़े हुए थे लेकिन उनका दिमाग हमेशा से जवान रहा था। अब इसे आप कुदरत का करिश्मा समझे या फिर कुछ और, लेकिन ये सारी बातें सच थी। दोस्तों, हमारा दिमाग दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। दोनों ही हेमिस्फीयर का अलग अलग काम होता है। जैसे कि दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा लॉजिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मैथमेटिक वगैरह में सब कुछ लेफ्ट वाले हिस्से से ही होती है। वहीं जो राइट वाला हिस्सा होता है वो क्रिएटिविटी, आर्ट और इमेजिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और दिमाग के दोनों हिस्से कॉर्पस कॉलम्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहां ये इन दोनों हिस्सों के बीच बीज की तरह काम करता है और दोनों हिस्सों में होने वाले ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करता है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो कॉर्पस कॉलम्स के जरिए ही इंफॉर्मेशन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है। इसीलिए जितना अच्छा ये ब्रिज होगा, यानी कि हमारा कॉर्पस कॉलम्स होगा, दोनों दिमाग के बीच जितने अच्छे कनेक्शन होंगे, इंसान उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ऐसे में अगर हम आइंस्टाइन के दिमाग के कॉर्पस कॉलम्स के बारे में बात करें तो आम इंसान की तुलना में उनके कॉर्पस कॉलम्स बहुत ज्यादा मोटी थी। इतना ही नहीं, आइंस्टाइन के दिमाग के काफी सारे हिस्से एक दूसरे से काफी अच्छे से कनेक्शन बनाते थे, जिससे उनका दिमाग उनका लेबोरेटरी बन गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या हम नॉर्मल इंसान भी अपने दिमाग के ब्रिज को यानी कॉर्पस कॉलम्स को मजबूत बना सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप मेडिटेशन के जरिए बना सकते हैं। दोस्तों, जितनी देर आप मेडिटेशन करेंगे आपके दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला ब्रिज उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसकी वजह से आपकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप लॉजिकल तरीके से सोच सकेंगे और आपका क्रिएटिव माइंड भी काफी तेजी से चलने लगेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान आपके दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना अच्छा आपके दोनों दिमागों के बीच का कनेक्शन मजबूत बनेगा। एक स्टडी में भी पाया गया है कि रोज मेडिटेशन करने वाले दिमाग का कॉर्पस कॉलम्स हम नॉर्मल लोगों के मुकाबले में 9% ज्यादा मोटा होता है। माना जाता है कि आइंस्टाइन के दिमाग की अनेक खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि उनके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा आम इंसान से लगभग 15% बड़ा था।
अब यह कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग का हिस्सा जेनेटिक तौर पर ही ऐसा था या ज्यादा इस्तेमाल करने से उनका दिमाग ऐसा हो गया था। अब सच चाहे जो भी हो, लेकिन दिमाग का यह हिस्सा मैथमेटिक्स और लॉजिक्स के लिए पॉसिबल होता है। ऐसे में आप पजल सॉल्व करके, रीडिंग करके या गेम खेलकर अपने दिमाग के लेफ्ट वाले हिस्से को बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम प्रीफ्रंटल के बारे में बात करें तो ये इंसान के दिमाग का सबसे हाईली और न्यूली डेवलप्ड हिस्सा है, जो कि लाखों सालों के बाद डेवलप हुआ है। तो दिमाग का ये हिस्सा हम इंसानों को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, क्योंकि यही वह हिस्सा है जो हमें गोल सेटिंग फीचर, प्लानिंग, थॉट कंट्रोल से लेकर अच्छे बुरे में अंतर करना और क्रिएटिविटी जैसी अनेक चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। इंसानी दिमाग का यह हिस्सा पूरी तरह से डेवलप होने में लगभग 25 साल लेता है, यानी कि जब हम 25 साल के होते हैं तब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। लेकिन आइंस्टाइन का यह हिस्सा बहुत ज्यादा डेवलप था। जहां नॉर्मल इंसान के इस हिस्से में 3 फोल्ड होते हैं, वहीं आइंस्टाइन के दिमाग में 4 फोल्ड मौजूद थे। तो दोस्तों, ये थी आइंस्टाइन के दिमाग की पूरी सच्चाई, जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी। तो दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वाइज वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट रूम को जरूर सब्सक्राइब करें।